So hello everybody, I hope you all are doing great. So in this session guys, I'll teach you past perfect tenses and I'll provide you some tenses for practice as well. So if you like my video, then subscribe my channel and share it with others and don't skip this video guys. Thank you. So yes guys, as you can see here, आज हम करने वाले हैं past perfect tenses. So इसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, किया था, दिया था आदि. सो गाइज अब हम इसमें देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. सो देखिए, आप सबसे पहले एक चीज में कंफ्यूज मत होना कभी. जो पास्ट टेंस होते हैं, मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, उसमें था का यूज नहीं होता, लेकिन उसमें लास्ट में टेंस के दिए आता है, लिए आता है, ली आता है, दी आता है, की आता है, आए आता है, गए आता है, लेकिन इसमें था नहीं आता. एंड हियर इन पास्ट परफेक्ट टेंसेस इसमें भी लिया आता है, किया आता है. ली नहीं है, लिया, किया, दिया, बट इसमें था आता है. तो ये होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस, जिसके भी अंत के, जिस भी टेंस के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, किया था, दिया था आएगा, तो वो हमारे होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस. अब इसकी पहचान देखिए गाइज, इसमें हैज एंड हैव की जगह हैड का यूज होता है. हैज एंड हैव की जगह हैड का यूज होता है. जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस किए थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, तो उसमें हैज और हैव का यूज होता था, जहां पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम हैव यूज करते थे. वहीं पर ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते थे. लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंसेस होते हैं, इसमें हैज और हैव दोनों की जगह पर हैड ही यूज होता है. फिर चाहे वो आई, वी, यू, दे हो, या फिर ही, शी, इट हो, या फिर सिंगुलर या प्लूरल हो, सभी में हैड का यूज होता है. सो एफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड गॉन टू मार्केट. ही हैड गॉन टू मार्केट. नेक्स्ट वन, नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. पास्ट परफेक्ट के सभी टेंसेस में, फिर वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, एज यू कैन सी हियर. इसका एग्जाम्पल, he had not gone to market. He had not gone to market. या फिर he hadn't gone to market. He hadn't gone to market. hadn't हमें बोलना है और had not हमें लिखना होता है. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया प्रश्न पूछना. सो इसके रूल्स होते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. So, for example, had he gone to market? Had he gone to market? Okay. Now, interrogative negative sentences. Interrogative negative sentence के rules क्या होते हैं? Had plus subject plus not plus verb की third form plus object. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम ना को लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल, had he not gone to market? hadn't he gone? hadn't he gone to market? So ये इसके examples हैं. Now guys, I can show you some tenses जो मैं आपको यहाँ ट्रांसलेट कर बताऊंगी, जो हमारे past perfect के tenses हैं. So I'll translate these 10 tenses for you and I'll give you 10 more tenses for your self practice as well. So please focus here. फर्स्ट टेंस इज दादी जी. दादी जी कहानी सुना चुकी थी. सॉरी गाइज, दिस इज ऑल फॉर यू फॉर होमवर्क. दीज आर द स्टार्टिंग टेंसेस, पास्ट परफेक्ट टेंसेस. सो मैं 1 to 10 आपको कराऊंगी, देन 11 to 20 आप करेंगे. ओके गाइज,
सो मैंने टॉफियां बांट दी थी, फर्स्ट टेंस इज मैंने टॉफियां बांट दी थी. सो I had distributed the toffees. Distributed, distribute की थर्ड फॉर्म होती है. I had आएगा, have और has नहीं यूज. So yes guys, I had distributed the toffees. Distributed होती है distribute की थर्ड फॉर्म और I के साथ have लगता है हमारे प्रेजेंट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, वहीं पास्ट परफेक्ट में I के साथ had आएगा. मैंने अभी आपको बताए थे रूल्स, ही शीट के साथ भी हैड आएगा और आई वी यू दे के साथ भी हैड आएगा क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. सो आई हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज. नेक्स्ट वन, क्या पिताजी ऑफिस से वापस आ चुके थे? क्या पिताजी ऑफिस से वापस आ चुके थे? हैड फादर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो हैड पहले आ जाएगा. हैड फादर come back from office. वापस आ चुके थे, come back from office. थर्ड वन, हमने खाना खा लिया था. We had eaten the food. Eat की थर्ड फॉर्म होती है eaten, EATEN. We had eaten the food. नेक्स्ट, क्या उन्होंने तुम्हें इजाजत नहीं दी थी? Had he not given you permission? नेक्स्ट, फोर्थ वन, क्या दादाजी अखबार पढ़ चुके थे? Had grandpa read the newspaper? नेक्स्ट, मुख्य अध्यापिका बच्चों को पुरस्कार दे चुकी थी. प्रिंसिपल had given the award. पुरस्कार की इंग्लिश अवार्ड. Principal had given the award to the children. क्या उन्होंने इजाजत नहीं दी थी? Had he not given the permission? Next, क्या तुमने कमरे लॉक कर दिए थे? दिए थे. ओके, मैंने अभी आपको दिए और दिया ये सब में बताया था डिफरेंस. सो ये वही है. Had you locked the rooms? Next, eighth one, क्या उसने इजाजत नहीं ली थी? Hadn't या फिर आपको लिखना है had not, पर बोलना क्या है? Hadn't he taken the permission? Next, मैं जूते पॉलिश कर चुका था. I had polished the shoes. Next, अध्यापक ने होमवर्क नहीं दिया था. Teacher hadn't या teacher had not. Teacher hadn't given the homework. So guys, 10 tenses are done. Now next 10 more tenses. These are for you guys. So please make it by yourself and make your English better, make your grammar better. So do the self practice every day. So first is दादी जी कहानी सुना चुकी थी. So guys, आप बताएं मेरे को इसका क्या टेंस होगा. Let me tell you. दादी जी की क्या इंग्लिश होती है? ग्रैंडमा. सुना चुकी थी तो हैड तो आएगा ही आएगा. एंड क्या? स्टोरी. सुनाने की इंग्लिश क्या होती है? तो यहाँ हम बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो ग्रैंडमा हैड टोल्ड द स्टोरी. सो अदर 9 टेंसेस आप खुद बनाएंगे. सो कल हम करेंगे गाइस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का. So that's all for today guys. Thank you so much for giving me your time, and if you like this video then like it and subscribe my channel and share it with others. And thanks for giving me your time guys. Thank you so much. Thanks a lot. Have a great day. Bye bye.